ज्ञान था अपार, फिर भी हार गया। गुरु बिना सुखदेव ठुकरा दिया गया। तुम एक निगुरे हो, इसलिए मेरे लोक में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, पृथ्वी पर वापस जाओ और राजा जनक को अपना गुरु बनाओ। ये कथा है अहंकार की हार की, और सच्चे गुरु के सत्कार की। क्या आप जानते हैं कि महान सुखदेव ऋषि अपनी माता के गर्भ में कैसे आए थे और क्यों शिवजी से अमर कथा सुनने और गर्भ से ही ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें बैकुंठ से धक्के मारकर निकाल दिया गया था? आइए आज इस रहस्यमयी कथा का पूरा और असली सच जानते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है शिव और पार्वती जी से। एक दिन भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे, तब नारद जी माता पार्वती के पास आए। नारद जी ने कहा, माता, आप बार बार जन्म और मरण का दुख क्यों सह रही हैं? शिवजी के गले में जो 107 खोपड़ियों की मुंडमाल है, वे सब आपके ही सिर हैं। आप 107 बार मर चुकी हैं और ये आपका 108वां जन्म है। शिवजी के पास एक अमर मंत्र है जिसे वो जपते हैं, पर उन्होंने आपको वो नहीं बताया। ये बात पार्वती जी के हृदय में चुभ गई। शिवजी के लौटते ही पार्वती जी उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और उस अमर मंत्र की मांग की। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, समुद्र में एक सीप होती है। जब उसे प्यास लगती है और वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए अपना मुंह खोलकर पानी की सतह पर आती है, तभी आसमान से गिरी वह बूंद उस सीप में जाकर मोती बनती है। बिना प्यास के बूंद व्यर्थ जाती है। आज नारद जी ने तुम्हारे अंदर वो सच्ची प्यास जगा दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा। इसके बाद शिवजी उन्हें वो मंत्र सुनाने के लिए एक एकांत स्थान पर ले गए, जिसे आज अमरनाथ धाम कहा जाता है। वहां एक सूखा हुआ वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष के तने में एक सुराख था, जिसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। कोई पशु पक्षी या जीव उस अमर मंत्र को ना सुन ले, इसलिए भगवान शिव ने अपने हाथों से जोर जोर से 3 बार तालियां बजाईं। उस ताली का इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के पशु पक्षी सैकड़ों किलोमीटर दूर भाग गए। जो स्वस्थ अंडे थे वे भी बच्चे बनकर और पक्षी बनकर वहां से उड़ गए। लेकिन उस सुराख में एक अंडा खराब था, जो वहीं पड़ा रह गया। शिवजी ने सोचा कि अब यहाँ पूर्ण एकांत है। शिवजी ने पार्वती जी को साधना बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि मूल कमल में गणेश जी हैं, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी हैं, हृदय कमल में शिव पार्वती का वास है और उनके अलग अलग मंत्रों का जाप करो। पार्वती जी सुरती लगाकर उन कमलों में ध्यान लगाने लगी। जैसे इंसान सिनेमा देखने में मग्न हो जाता है और उसे बाहर का होश नहीं रहता, ठीक वैसे ही पार्वती जी की समाधि लग गई और वे शरीर का भान भूलकर अंदर के नजारे देखने लगी। उधर भगवान के मुख से ज्ञान सुनकर वो खराब अंडा स्वस्थ हो गया और उसमें से तोते का बच्चा बाहर आ गया। शिवजी ज्ञान समझाते जा रहे थे और वो तोता पीछे से हांजी हांजी की हुंकारी भरने लगा। अचानक शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो समाधि में है, तो ये हांजी कौन कह रहा है? उन्होंने देखा कि एक तोता उनकी कथा सुन रहा है। भगवान शिव ने सोचा कि ये मेरा मंत्र चुराकर अमर हो गया है, यदि ये किसी और को बताएगा तो मर्यादा टूट जाएगी। वे उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर भागे। तोता जान बचाने के लिए भागा और सीधा वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचा। उस समय वेद व्यास जी की पत्नी को जम्भाई आ रही थी और उनका मुख खुला था। वो तोता अपना शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप से उनके मुख के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गया। पीछे पीछे शिवजी आए और व्यास जी की पत्नी से बोले, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। इसने मेरा अमर मंत्र सुन लिया है और वो अमर हो गया है। भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कहते हैं कि उसने आपका अमर मंत्र सुन लिया है और वो अमर हो गया है, तो फिर आप उसे मारेंगे कैसे? ये सुनकर शिवजी को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि देवताओं की शक्ति किसी साधक पर काम नहीं करती। वो जीव यानी सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक माता के गर्भ से बाहर नहीं आया,
क्योंकि उसे ज्ञान था कि बाहर आते ही तीनों गुण उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर कहा, बाहर आओ, मर्यादा टूट रही है। सुखदेव ने शर्त रखी कि अपनी त्रिगुणमयी माया को कुछ देर के लिए रोक लो। जब त्रिदेवों ने कुछ सेकंड के लिए माया को रोका, तब सुखदेव 12 वर्ष की अवस्था में गर्भ से बाहर आए। वे अपनी नाल कंधे पर डालकर सीधे वनों की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी ने पीछे से पुकारा, पुत्र, 12 वर्ष तक मैंने तेरी प्रतीक्षा की है, कम से कम एक बार मुड़कर दर्शन तो दे। लेकिन सुखदेव ने बिना पलटे उत्तर दिया, कौन पिता और कौन पुत्र, हम न जाने कितनी बार एक दूसरे के बाप बेटे बन चुके हैं, ये सब मोह का जाल है। ये कहकर वे आकाश में अदृश्य हो गए। सुखदेव के पास पिछले जन्मों की सिद्धियों और पुण्यों की अपार शक्ति थी, मानो उनकी आध्यात्मिक बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। इसी सिद्धि के बल पर वे अक्सर अपने इसी शरीर के साथ उड़कर स्वर्ग जाया करते थे। स्वर्ग के देवता और अन्य ऋषि उनका बहुत सत्कार करते थे और उनकी तारीफ करते थे कि वाह, ये कितने महान संत हैं जो बिना मरे अपने इसी शरीर से स्वर्ग में आ जाते हैं। इस निरंतर होने वाली वाहवाही से सुखदेव के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो गया था। एक दिन इसी सिद्धियों के अहंकार में सुखदेव ने सोचा कि आज सीधे भगवान विष्णु के लोक चला जाए। जब वे बैकुंठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां के 2 पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। पहरेदारों ने कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। कृपया बताएं कि आपके गुरु कौन हैं? मैं अपनी सिद्धियों से स्वर्ग तक आता हूँ, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता? मेरी बात सीधे भगवान विष्णु से करवाओ। पहरेदारों ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को सूचना दी कि पृथ्वी लोक से एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और बिना गुरु के अंदर आने की जिद कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने सुखदेव को अपने पास बुलाया। सुखदेव के चेहरे पर गर्व था। वे सोच रहे थे कि भगवान विष्णु उनकी महानता देखकर उनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन विष्णु जी के चेहरे पर घोर निराशा थी। विष्णु जी बोले, सुखदेव, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने कोई गुरु धारण नहीं किया? हे भगवान, इस मृत्युलोक में मेरी तुलना में कोई संत ही नहीं है। मैं परम ज्ञानी और बाल ब्रह्मचारी हूँ, भला मैं किसे अपना गुरु मान लूं? सुखदेव, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा घोर अभिमान बोल रहा है। ये जो तुम्हारे अंदर अहंकार बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बैकुंठ का यह नियम है कि यहाँ प्रवेश के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। तुम एक निगुरे हो, इसलिए मेरे लोक में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, पृथ्वी पर वापस जाओ और राजा जनक को अपना गुरु बनाओ। भगवान विष्णु के दरबार से निकाले जाने के बाद सुखदेव का सारा उत्साह खत्म हो गया। वे अपमानित महसूस करते हुए वापस उसी स्वर्ग में आए जहां देवता उनकी तारीफ किया करते थे। उनका लटका हुआ मुंह देखकर देवताओं ने पूछा, क्या बात है ऋषि जी, आज इतने उदास क्यों हैं? सुखदेव ने निराशा से कहा, भगवान विष्णु ने मुझे अपने लोक में रहने से मना कर दिया है क्योंकि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है। ये सुनते ही वही देवता जो कल तक उनकी तारीफ करते थे आज जोर जोर से हंसने लगे और सुखदेव का परिहास करते हुए बोले, अरे सुखदेव, तू तो बहुत महान और बुद्धिमान मानते थे, तू तो निगुरा निकला। धिक्कार है तेरे ऐसे जीवन और ज्ञान पर। सुन सुखदेव, जब तक तेरी पिछली सिद्धियों की ये बैटरी चार्ज है तब तक तू यहाँ आ रहा है। जिस दिन तेरे पुण्य समाप्त होंगे तू सीधा 84 लाख योनियों में गिरेगा और बिना गुरु के तो अगले जन्म में तू पक्का गधा बनेगा। गधा शब्द सुनते ही भगवान की माया से सुखदेव के दिमाग में अपने पिछले जन्म की एक खौफनाक फिल्म चलने लगी। उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में बिना गुरु की भक्ति के कारण वे सचमुच एक गधा बने थे। वो गधा अंधा हो चुका था जिसे उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था। भटकते हुए वो एक जंगल के नाले में गिर गया। उसके आगे के पैर नाले के एक किनारे पर और पिछले पैर दूसरे किनारे पर फंस गए। वो गधा 1 हफ्ते तक वहां तड़पता रहा और आने जाने वाले निर्दयी लोग उसे निकालने के बजाय उसकी पीठ पर पैर रखकर पुल की तरह वो नाला पार करते रहे। ये दृश्य देखकर सुखदेव पसीने से तरबतर होकर कांप उठे। उनका सारा घमंड टूट गया। वे सीधे भागकर अपने पिता वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पुत्र, तू वापस आ गया? पिताजी, भगवान विष्णु ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। उन्होंने मुझे राजा जनक को गुरु बनाने का आदेश दिया है। पिताजी, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। और राजा जनक एक गृहस्थ हैं, उनकी इतनी सारी रानियां हैं, भला एक सन्यासी
एक गृहस्थ के चरणों में शीश कैसे झुका सकता है? अरे मूर्ख, तेरा जन्म किससे हुआ है? मैं तेरा पिता हूं, क्या मैं गृहस्थ नहीं हूं? अगर तुझे गृहस्थों से इतनी ही नफरत है तो तूने आकर मुझे प्रणाम क्यों किया? एक तो तूने बिना गुरु के नरक की टिकट कटा ली है और ऊपर से भगवान का आदेश मिलने के बाद भी तू अपनी मूर्खतापूर्ण दलीलें दे रहा है। चुपचाप जा और राजा जनक के चरणों में गिर जा। सुखदेव अपमानित और मजबूर होकर राजा जनक के महल पहुंचे। राजा जनक अपने सिंहासन से उठकर सुखदेव का स्वागत करने आए। सुखदेव राजा जनक के पास तो आ गए, लेकिन उनके मन का सन्यासी वाला अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। राजा जनक इस बात को समझ गए। उन्होंने सुखदेव की परीक्षा लेने के लिए रात के समय उनके कमरे में एक सुंदर युवा दासी को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। जैसे ही वो दासी उनके बिस्तर के करीब आई, सुखदेव डरकर दूर कोने में जाकर खड़े हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। अगली सुबह जब सुखदेव दीक्षा लेने पहुंचे तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। महल के प्रांगण में एक चूल्हा जल रहा था। उस पर पतीले में पानी ऐसे खौल रहा था जैसे चाय उबल रही हो। राजा जनक बिना किसी वस्त्र के, केवल धोती पहने उस खौलते हुए पतीले के पास बैठे थे। उनकी मुख्य पटरानी उस उबलते हुए पानी को लोटे में भरकर सीधा राजा जनक की चोटी पर डाल रही थी। पानी उबल रहा था, भाप उठ रही थी, लेकिन राजा जनक आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठे थे। उस खौलते हुए पानी की भाप और गर्मी इतनी तेज थी कि दूर बैठे बैठे ही सुखदेव पीछे खिसकने लगे कि कहीं एक छींटा उन पर न गिर जाए। राजा जनक ने आंखें खोली और सुखदेव को पीछे खिसकता देख मुस्कुराए। राजा जनक बोले, व्यास के पुत्र, आओ। तुम तो खुद को एक महान ऋषि और बाल ब्रह्मचारी कहते हो ना? जरा मेरे स्नान के बाद ये जो पानी बहकर नाली में जा रहा है, इसमें अपनी एक उंगली तो डालकर दिखाओ। नहीं राजन, मैं इसमें उंगली नहीं डालूंगा। ये पानी अत्यंत गर्म है, मेरी उंगली जल जाएगी। कैसा योग कमाया बेटा तूने? तुम सन्यासी होकर जंगल में रहकर भी अपनी इंद्रियों और शरीर के ताप के गुलाम हो। आज इस भाप से डर गए और मुझे देखो, मैं महलों में रहने वाला राजा हूं, मेरा राजपाट है, परिवार है। मैं इस खौलते हुए पानी से स्नान कर रहा हूं, फिर भी मैं इस मोह, ताप और इंद्रियों से पूरी तरह मुक्त हूं। जो मन को वश में न कर सके, उसका कैसा सन्यास। सुखदेव की आंखों से पर्दा हट गया। उनके भीतर का सारा अहंकार पिघलकर बह गया। वे दौड़कर राजा जनक के चरणों में गिर गए। सुखदेव का सारा घमंड चूर चूर हो गया। एक महान तपस्वी ने पूर्ण समर्पण के साथ एक गृहस्थ राजा को अपना गुरु धारण किया और नाम दीक्षा ली। तब जाकर उनकी भक्ति सफल हुई और बैकुंठ के द्वार उनके लिए खुले। इसी सत्य को संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं और कबीर साहिब जी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हरि की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव।